गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप जानते हैं आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी चल रही है जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है 7th चैप्टर। ठीक है, तो अभी तक आपका जो 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपके जो किंगडम है 3 किंगडम्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ये 4th है, बाकी नेक्स्ट आपका 5th एनिमेलिया होगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर है 7th चैप्टर। ठीक है, और ये इस चैप्टर की 5th वीडियो है, पार्ट 5th है। ठीक है, 7th चैप्टर की वीडियो का पार्ट 5th है ये, और 7th चैप्टर इसमें चल रहा है। प्लांट किंगडम के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो जो प्लांट किंगडम यानी कि वनस्पति जगत की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है किंगडम की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया था किसमें, एल्गी और एम्ब्रियोफाइटा में। ठीक है, एल्गी और एम्ब्रियोफाइटा में हमने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया था। देन एल्गी को हमने 3 अदर क्लासेस में क्लासिफाई किया था, रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइटा। ठीक है, एल्गी को हमने 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया। देन हमने उसके बाद एल्गी के बारे में हमने बात की, एल्गी के बारे में पढ़ा कि क्या एल्गी होती है, क्या वासस्थान होता है, क्या रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, वो सब हमने जाना था। उसके बाद हमने 1 बाय 1 स्टार्ट किया है रोडोफाइसी, देन हम करेंगे फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी। तो इससे जो आपकी पहली वीडियो थी उसके अंदर हमने जो किसके बारे में पढ़ा था, रोडोफाइसी के बारे में पढ़ा था। क्या रोडोफाइसी है, मतलब क्लासिफिकेशन हमने जाना था कि एल्गी का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो एल्गी के क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में कि हमने एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसमें, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी। ठीक है, उसके बाद कितनी कितनी स्पीसीज नोन है तीनों एल्गीज की, वो हमने जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी एल्गी क्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो हम आज जानेंगे। रोडोफाइसी की क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी विशेषता है, वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल है, किस उद्योग में वो काम आ रही है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले हम जानेंगे रोडोफाइसी की विशेषता क्या होती है, क्या उसके विशेष लक्षण होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें आपका चल रहा है ये चैप्टर 7 वनस्पति जगत, पौधों के प्रमुख लक्षण एवं प्रमुख समूह में वर्गीकरण। प्लांट किंगडम, मेन कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेन ग्रुप्स। ठीक है, क्लास 11 पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। आपका ये है लाल शैवाल। लाल शैवाल जिसको बोलते हैं रोडोफाइसी। ठीक है, लाल शैवाल को बोलते हैं रोडोफाइसी एंड रेड एल्गी और रोडोफाइसी। ठीक है, रेड एल्गी या फिर रोडोफाइसी इसको बोलते हैं। लाल शैवाल की 5000 जातियों का एक आद वर्ग है, यानी कि एक प्रिमिटिव इसका वर्ग है, एक ऑर्डर है। 5000 जातियां या 5000 स्पीसीज जो रोडोफाइसी है उसकी नोन है। ठीक है, 5000 स्पीसीज नोन है इसकी। रेड एल्गी की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसके विशेष लक्षण, साइलेंट फीचर्स ऑफ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के विशेष लक्षण क्या होते हैं या रोडोफाइसी के विशेष लक्षण। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, ये मुख्य रूप से समुद्री शैवाल हैं। जो रोडोफाइसी है वो क्या है, समुद्री शैवाल है, मतलब मेराइन एल्गी है जो समुद्र के अंदर पाई जाती है। ये मुख्य रूप से समुद्री शैवाल है, किंतु कुछ स्वच्छ जल मतलब अलवणीय, ठीक है, फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल या फिर फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। मेनली मुख्यतः तो ये समुद्री शैवाल हैं, बट ये कुछ जो स्वच्छ पानी जो होता है, अलवणीय जो जल होता है, उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है बैट्रोकोस्पर्म। बैट्रोकोस्पर्म इसमें एग्जाम्पल है। ये मुख्य रूप से समुद्री शैवाल है, किंतु कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। बैट्रोकोस्पर्म इसका एग्जाम्पल है। बैट्रोकोस्पर्म ये इसका डायग्राम होता है, इस तरीके से बैट्रोकोस्पर्म का डायग्राम होता है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैट्रोकोस्पर्म एग्जाम्पल है, जो एल्गी समुद्र में पाई जाती है मुख्य रूप से, लेकिन कुछ अलवणीय वाटर के अंदर या फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, सेकंड पॉइंट है, इनका शरीर एक कोशिकीय क्लोरेला तंतुवत, ठीक है, एस्टीरियोसिस्टिस, मृदुतक, पैरेन्काइमा शीट, पोरीफेरा, रिबन के समान कॉन्ड्रस, ठीक है, या लेस के समान जिलेडियम होता है। मतलब कौन सी एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो इसमें बताया गया है। इनका जो शरीर होता है एक कोशिकीय, अगर एक कोशिकीय है तो वो किसके समान है, कोरेला के समान, ठीक है, एक कोशिकीय शरीर कोरेला के समान, तंतुवत जो तंतु होंगे, ठीक है, हाइफी, वो स्टीरियोसिस्टिस के समान, मृदुतक पैरेन्काइमा शीट पोरीफेरा के समान है, रिबन के समान कॉन्ड्रस या लेस के समान जिलेडियम होता है, ठीक है। इसमें देखो अगर हम बात करें कॉन्ड्रस, तो कॉन्ड्रस की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, किसके, रिबन के समान, मतलब इस तरीके से अलग अलग बिखरी हुई टाइप, ये कॉन्ड्रस की स्ट्रक्चर होती है। ये आप देख सकते हो यहाँ इसका कॉन्ड्रस का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये किसके समान होती है, रिबन के समान कॉन्ड्रस की स्ट्रक्चर होती है। लेस के समान जिलेडियम, ये आप देख सकते हो जिलेडियम की स्ट्रक्चर यहाँ शो है, आप देख सकते हो किस तरीके से ये जिलेडियम की इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है जिलेडियम, ठीक है, इस तरीके से ये जिलेडियम की स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट पोरीफेरा, पोरीफेरा में मतलब मृदुतक, इस तरीके से टिश्यूज टाइप जो होती है वो पोरीफेरा होती है, ये यहाँ पर है पोरीफेरा की स्ट्रक्चर। ये सभी क्या है, एल्गीज है अलग अलग। उसके बाद स्टीरियोसिस्टिस तंतुवत, तंतु मतलब सेप्टेट, इस तरीके से जो हाइफी होते हैं, मतलब अलग अलग खंडों में डिवाइड होते हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर जो होती है वो एस्टीरियोसिस्टिस की होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर इनके अंदर सेप्टेट हैं, ठीक है, अलग अलग खंडों में ये डिवाइड है, जिसको हम बोलते हैं एस्टीरियोसिस्टिस या तंतुवत के समान या उसके जैसी दिखाई पड़ती है। तो इन सब की इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जो मतलब एक कोशिकीय हो वो कोरेला, तंतुवत हो एस्टीरियोसिस्टिस, मृदुतक या पैरेन्काइमा शीट पोरीफेरा, देन रिबन के समान कॉन्ड्रस या लेस के समान जिलेडियम की स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या होगा, कोशिका भित्ति सेलुलोज, पैक्टिक, यौगिक तथा फाइकोकोलोसाइट, ठीक है, फाइकोलॉइड्स जैसे एगार, केरेजिनिन तथा फुनोइन, ठीक है, आदि म्यूको पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है दैट मीन्स सेल वॉल, ठीक है, जो कोशिका भित्ति होती है वो इन सभी की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी, पैक्टिक की बनी होगी, पैक्टिक यौगिक जो होंगे पॉलीसैकेराइड होंगे, ठीक है, फाइकोलॉइड्स होंगे, एगार, कार्जेनिन, ठीक है, तथा फुनोइन आदि म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ठीक है। इन जो ये एल्गी है रोडोफाइसिस की जो सेल वॉल होती है वो इन सबकी बनी होती है, इन सभी यौगिक की बनी होती है। समझ में आया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पॉइंट फोर्थ जो है, कुछ लाल शैवाल की कोशिका भित्ति, मतलब कुछ रेड एल्गी जो हैं उनकी कोशिका भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट के एकत्र होने के कारण कोरल की भांति प्रतीत होती है और इन्हें कोरेलाइन कहते हैं, जैसे कोरेलाइना, कोरेलाइन शैवाल के साथ कोरल रीफ बनाते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर कोरल के रूप में दिखाई पड़ती है और ये आपस में मिलकर एक कोरल रीफ बनाते हैं, कोरल रीफ जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ, इन शैवाल का लाल रंग और फाइकोएथ्रीन की अधिक मात्रा के कारण, ठीक है,
एथ्रीन की अधिकता के कारण या इसकी अधिक मात्रा के कारण होता है। यह वर्णक सूर्य के प्रकाश से नीला हरा भाग अवशोषित कर लेता है, इस कारण लाल शैवाल समुद्र में अधिक गहराई में उगते हैं। क्या समझे आप इस पॉइंट से? देखो इन जो ये शैवाल है रेड एल्गी की हम बात कर रहे हैं, तो ये रेड एल्गी क्यों होती है, क्या इनके अंदर पाया जाता है? इन शैवाल का लाल रंग फाइकोएथ्रीन, ठीक है, फाइकोएथ्रीन जो होगा इसके अंदर पिगमेंट उसकी अधिकता के कारण होता, मतलब अधिकता के कारण होता है, जिस वजह से ये जो ग्रीन कलर या ब्लू कलर होगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो अवशोषित हो जाता है और ये जो तालाब या समुद्र है उसकी सतह में नीचे की ओर होती है, जिस वजह से जो समुद्र है उसका जो कलर है वो आपको रेड दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये सभी इनके जो एग्जाम्पल्स है वो उन सब के डायग्राम्स है। तो ये पूरा आपको जो इसके 5 पॉइंट्स है, इसके जो विशेष लक्षण साइलेंट फीचर्स है रोडोफाइसी के, वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे, आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं रेड एल्गी की, यानी कि रोडोफाइसी, जिसकी 5000 जातियां ज्ञात हैं। ठीक है, रोडोफाइसी रेड एल्गी जिसकी 5000 स्पीसीज जो हैं वो नॉन स्पीसीज हैं। देन साइलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से समुद्री शैवाल हैं, यानी कि मैराइन एल्गी है, किंतु कुछ स्वच्छ जल यानी मतलब क्या फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। देन इसमें एग्जाम्पल आ जाता है बैट्रोकोस्पर्म। बैट्रोकोस्पर्म का आपको यहाँ ये डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा, ये बैट्रोकोस्पर्म का डायग्राम है। सेकेंड पॉइंट है इनका शरीर एक कोशिकीय कोरेला तंतुवत एस्टीरियोसिस्टिस मृदुतक पैरेन्काइमा शीट पोरीफेरा रिबन के समान कॉन्ड्रस या लेस के समान जिलेडियम होता है। ठीक है, मतलब किसकी स्ट्रक्चर कैसे शो होती है वो सब बताया है। थर्ड पॉइंट है कोशिका भित्ति सेलुलोज पैक्टिक यौगिक तथा पॉलीसेकेराइड जैसे एगार कैराजिनिन तथा फुनोई आदि म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जो सेल वॉल होती है वो इन सभी यौगिक की बनी होती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज कुछ लाल शैवाल मतलब सम रेड एल्गीज जो होती हैं उनकी कोशिका भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट एकत्र होने के कारण ये कोरल की भांति प्रतीत होती है और इन्हें कोरेलाइन कहते हैं। जैसे कोरेलाइना कोरेलाइन शैवाल के साथ मिलकर कोरल रीफ बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिफ्थ, इन शैवाल का लाल रंग आर फाइकोएथ्रीन की अधिक मात्रा के कारण होता है, जिस कारण प्रकाश संश्लेषण में जब ये ब्लू और ग्रीन जो कलर होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये वाटर की मतलब समुद्र की सतह में या समुद्र की जो सतह होगी उसकी गहराई में होंगे, जिस वजह से आपको उसका कलर लाल दिखाई पड़ता है। तो ये अभी आप जान चुके हैं क्या क्या इसके रोडोफाइसी के एग्जाम्पल्स हैं, किस तरीके की उनकी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है और ये सभी उनके डायग्राम्स हैं। क्लियर हुआ? साइलेंट फीचर्स रोडोफाइसी के आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। रोडोफाइसी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होगी, कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है, क्या कहाँ ये हमारे यूज़ में आ सकती हैं, वो सब हम जानेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप ये साइलेंट फीचर्स ये नोट कीजिए। ठीक है, आपको ये नोट करने हैं अच्छे से, अपने जो नोट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। यहाँ तक के नोट्स आप अपने कंप्लीट कीजिए। कोई भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आया है यहाँ पे, या कोई वर्ड अगर कोई वर्ड टिपिकल है उसको आप बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, वो आप बोल पाएंगे। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए और ये अच्छे से मतलब इसको लर्न कीजिए और समझिए। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रोडोफाइसी। ठीक है, ये कैसे हमारे यूज़ में आती है और कैसे हमारे लिए ये यूज़फुल है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।